आप सभी से कि अपने पास कॉपी पेन रखिए। कॉपी पेन नहीं होगा तो आप इस मीटिंग को समझ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। समझना बहुत जरूरी है और समझने के साथ साथ जो मेन पॉइंटर्स को लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि इसी के बेसिस पे जो हम आपका एग्जाम करने वाले हैं, बीबीएस वेस्टिज बोर्ड एग्जाम नाम से हम आपका एग्जाम करेंगे, उसमें वही क्वालिफाई होगा, वही फर्स्ट आएगा जो हर मॉड्यूल को ध्यान से सुनेगा और उसमें हर क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब देगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने पास कॉपी पेन रखिए ताकि आपको हर मॉड्यूल का अच्छा बेनिफिट मिलना कोशिश हो सके। चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो बढ़िया से जी। 2 मिनट। सर आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। दिख रही है। दिख रही है आप सभी को? चैट ऑन है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मुझे चैट का दिखता नहीं है, आप मुझे जवाब देते रहना सर बीच बीच में। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉलोअप के बारे में कि भैया फॉलोअप क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि जब आप किसी का प्लान दिखा लेते हो, किसी को इनवाइट करते हो, इनवाइट करने के बाद उसको पूरा प्लान समझा लेते हो, उसका ओपनिंग, प्रोबिंग, क्लोजिंग, सपोर्टिंग कर लेते हो, ये सब कुछ करने के बाद आखिर में आदमी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है हमारे बिजनेस में वो होता है फॉलोअप। फॉलोअप मतलब उसका डाउट क्लियर करना, उसको समझाना, उसको कन्विंस करना, उसमें बिलीफ पैदा करना, उसमें एनर्जी लेके आना, उसमें अपनी एनर्जी को ट्रांसलेट करना, ये सारे प्रोसेस को हम फॉलोअप कहते हैं। घूम फिर के एक बात सीधा बोलना चाहता हूँ, उसको अपने प्रोडक्ट को कन्विंस करके, उसको अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कन्विंस कर देना, उसके अंदर बिलीफ पैदा कर लेना, दैट इज ऑल अबाउट इज फॉलोअप। तो आज हम लोग फॉलोअप के अंदर 3 फॉलोअप पार्ट 1 जो मैं आज आपका करने वाला हूं, जिसके बेसिस में मैं आपसे बात करूंगा। तो आगे बात करते हैं फॉलोअप कि फॉलोअप मिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉलोअप। आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए फॉलोअप क्या होता है। सब इन्हें सर लोगों के चैटिंग में जवाब आएंगे, आप जो मैं पढ़ के बताना लोग क्या कह रहे हैं। फॉलोअप क्या होता है मैं आप सभी से जानना चाहता हूँ, जितने भी जो लीडर्स यहाँ बैठे हैं, वो फॉलोअप क्या होता है सर, क्या होता है फॉलोअप? मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा जवाब दीजिए इस पे, व्हाट इज फॉलोअप? डाउट क्लियरिंग सेशन। डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है, ये भी ठीक है। और सर क्या होता है? सामने वाले के डाउट को क्लियर करना। ठीक है, ये भी एक फॉलोअप है। किसने बोला सर, ये नाम क्या है? अवतार कुमार। आप एक बार चले जाओ अवतार ना, कुमार। चैट पर जाकर अच्छा देखो। अवतार सर, मुझे ना पूरा घूम के जाना पड़ता है फिर। अवतार कुमार जी क्या बोल रहे हैं? फॉलोअप का मतलब होता है सर कि डाउट क्लियरिंग करना। अच्छा, और क्या है फॉलोअप का मतलब साहब? जब तक वो कन्वेंस, व्यक्ति हमारे बिजनेस में ना आ जाए। कोरोना किसने लिख दिया? कोरोना कोरोना करना, कन्वेंस करना सर जब तक वो मान ना जाए। अच्छा, उसके पीछे पड़ना, उसको नोट्स लेना बेचारे को, दिवाकर जी कह रहे हैं। अच्छा, रिमाइंडिंग व्हाट वी हैव शोन। अच्छा, डाउट क्लियरिंग सेशन, कन्वेंसिंग को स्टार्ट। ठीक है, और क्या होता है सर फॉलोअप? अच्छे से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ फॉलोअप क्या होता है। जी, लोगों के डाउट्स के सही आंसर देना, ये भी एक फॉलोअप है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भरोसा जगाना, उसको ज्वाइन करना है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। लोगों को वाई याद कराना, ठीक है, ये भी फॉलोअप है। जोर की ही, क्या लिखा है? जोर का ही छोड़ना, अच्छा, जोड़ के ही छोड़ना। अच्छा ठीक है ठीक है, ये भी एक फॉलोअप है। फॉलोअप का मतलब होता है सेल क्लोज करना, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा। आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग फॉलोअप का क्या है जो मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज द मेन मीनिंग है वो फॉलोअप, दैट इज कॉल्ड। इसको आप इसको लिख लेना, ये आपको समझ में आ जाएगा। फॉलोअप मतलब होता है, इसको आप ध्यान से लिखिएगा, मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ। फॉलोअप इज अ प्रोसेस through which you can create faith, belief, desire into your prospect after giving satisfying answer to their questions for doing action and purchasing your prospect. प्रोडक्ट हो गया, prospect नहीं प्रोडक्ट होगा यहाँ पर। फिर से मैं पढ़ के दिखाता हूँ। फॉलोअप इज अ प्रोसेस through which you can create faith, belief, desire into your prospect after giving satisfying answer of their question for doing action and purchasing your product. इसको प्रोडक्ट कर लेना। मतलब फॉलोअप एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप सामने वाले के अंदर अपनी बातों से विश्वास जगाते हैं, फेथ जगाते हैं, इच्छा शक्ति उसकी पैदा करते हैं, और उसके जब हर सवालों का जवाब सेटिस्फाइंग मोड में उसको देते हैं, और जब उसमें पैसा, उसमें प्रोडक्ट लेने की शक्ति आ जाती है और वो प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस हो जाता है, इसको हम फॉलोअप कहते हैं।
आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फॉलो अप इज ए प्रोसेस थ्रू विच you create faith, belief, desire into your prospect after giving satisfying answer of their question for doing action and purchasing your product. That is called follow up. इसको हम कहते हैं फॉलो अप। जब आप उसके अंदर इच्छा शक्ति पैदा करते हैं, जब उसके अंदर डिजायर पैदा होता है, वो आदमी मजबूर हो जाता है कि नहीं यार मेरी जिंदगी जो बदलेगी ना, वो उस बंदा जो ये बातें कर रहा है उसकी बातों से बदलेगी, और जो ये मुझे करने को बोल रहा है इसी से मेरी जिंदगी बदलेगी। दैट इज कॉल्ड फॉलो। जब आप उसका प्रोबिंग करते हैं, प्रोबिंग में उसके प्रॉब्लम को निकालते हैं, और सपोर्टिंग के अंदर जब उसको रिलेट करके बताते हैं कि सर देखो आपकी तरह ये भी बंदा कामयाब होगा, और जब ये बंदा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, जब इससे ये सारी बातें करने के बाद उसके अंदर विश्वास पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड फॉलो। ये प्रोसेस है बहुत जबरदस्त। इस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा कि फॉलोअप का प्रोसेस ये है, इसको आपको माइंड में डालना ही पड़ेगा। और आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, Why follow-up is required? फॉलोअप की जरूरत क्यों होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। कि आप भैया आप ध्यान से सुनना। सर आवाज आ रही है सर मेरी? विनय सर आवाज आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। यही है ना, आप हाई हेलो बोलते हैं ना, मुझे याद है कि आप लाइन पे है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फॉलोअप की रिक्वायरमेंट क्या होती है। Why follow-up is required? क्यों फॉलोअप की जरूरत पड़ती है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉलोअप की रिक्वायरमेंट क्यों है, यूनिवर्सल फैक्ट। एक यूनिवर्सल फैक्ट है दुनिया में, एक यूनिवर्सल सच है, यूनिवर्सल सच्चाई है, जो टॉप के जितने भी नेटवर्कर हैं, टॉप के जितने भी हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप के जितने भी लीडर्स हैं, वो ये सच्चाई को जानते हैं। एक ऐसी सच्चाई है जो आपको आज जाननी है अपने फॉलोअप के बारे में, अपने डाउट क्लियरिंग सेशन के बारे में। जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर टॉप के नेटवर्कर जो आज लाखों 20 से 25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो ये बात जानते हैं। एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको लिख लेना, समझ लेना। समझना है तो सर क्वेश्चन आप मुझे बार बार पूछना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन तब तक पूछना जब तक आपको समझ में नहीं आता है। तो यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, इसको समझ लेना। मैंने हिंदी में लिखा है, हिंदी में, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, लेकिन मैंने हिंदी में लिखने की कोशिश करी। यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा है सर, आप पढ़ना क्या लिखा है। ये आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते, और मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, आप सभी पढ़िए मैंने क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है, आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। समझिए मैंने क्या बोला, फिर से मैं बोलता हूं। आसान है उन लोगों को जोड़ना जो जुड़ना नहीं चाहते। आसान है उन लोगों को जोड़ना जो वेस्टेज करना नहीं चाहते, आसान है उनको कन्विंस करना, लेकिन मुश्किल है उन लोगों को खंगालना, ढूंढना जो दिल से वेस्टेज करना चाहते हैं। आई होप सो आपको एक लाइन समझ में आई होगी। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, जल्दी आसानी समझ में आएगा आपको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। आपके पूरे करियर में, सर हमारे वेस्टिज के पूरे करियर में, सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलते रहो तरुण जी। पूरे करियर में आप मुझे बताइए, सर हम इतने दिन इतने टाइम से वेस्टिज कर रहे हैं, क्या आपके पूरे करियर में आपको ऐसा कोई गेस्ट मिला जो आपको ये बोलता है कि सर मुझे दिल से वेस्टिज करना है, मैं वेस्टिज करना चाहता हूं, बताओ मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है, एयर प्यूरीफायर ले लूं, वाटर प्यूरीफायर ले लूं, 20,000 रुपए का सामान ले लूं, आप बोलो मीटिंग में आना है, लो 1 साल की मेरी एसटीएम की पेमेंट, ये लो मेरे 12 महीने के सक्सेस सेमिनार की पेमेंट। ऐसा कोई बंदा आपको पिछले 4 साल में सर मुझे और आपको मिला क्या? नहीं, कभी पक्का नहीं मिला। और मैं आपको क्या मिला जो ये मीटिंग में बैठे हैं, क्या आपको कोई ऐसा आदमी मिला जो आपको बोले कि सर आप कहाँ थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मुझे मिले नहीं, मुझे प्यूरीफायर लेना है, मुझे वाटर प्यूरीफायर लेना है, आप बोलो तो मैं सब सामान ले लूं, नोनी स्पेलूना फना ढिमका सब कुछ ले लूं, 1 साल के पासिस की पेमेंट कर दूं। कोई मिला क्या आपको ऐसा? नहीं मिला, नहीं मिला सर। और मैं आपको वादा करना चाहता हूं, ऐसा एक भी प्राणी आपको आने वाले 100 साल तक मिलने वाला नहीं है जो खुद आके आपको बोले कि मुझे वेस्टिज करना है। बहुत कम मिलेंगे, मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तो आंसर क्या है? आंसर एक ही है, नॉट अ सिंगल पर्सन। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, हाँ या ना बोलिएगा।
एक भी इंसान मिला है क्या आपको जो आपको ढूंढ ढूंढ के आपके पास आया है और आपने जो बोला उसने परचेज कर लिया है बिना कोई डाउट दिए, बिना कोई कंफ्यूजन पैदा करे, बिना कोई सवाल करे? ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे सर नहीं हुआ। हमें एक भी आइटम ऐसा नहीं मिला आज तक, एक भी प्राणी हमको ऐसा नहीं मिला, ना कभी मिलेगा जो हम वेस्टेज करना चाहता हो। तो अगर मैं उस इंसान को ढूंढने के लिए मार्केट में निकलूंगा जो वेस्टेज करना चाहता है तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी मुझे। लेकिन अगर मैं उन लोगों को ढूंढने के लिए निकलूंगा जो वेस्टेज करना नहीं चाहते तो भरमार पड़ी है उन लोगों की मार्केट में। आप लिस्ट बनाइए उन लोगों की जो वेस्टेज करना नहीं चाहते, तो भरमार लिख दोगे नाम, ताऊ, फूफा, चाचा, ताऊ, सबका नाम लिख दोगे, सारा कोई नहीं करेगा, आपको पता है। तो ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे आपको मार्केट में जो करेंगे नहीं, लेकिन आपको मुश्किल हो जाएगी उन लोगों को ढूंढने में जो करना चाहते हैं। तो समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि आसान है उन लोगों को जुड़वाना जो जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़ना नहीं चाहते, सॉरी। आसान है उन लोगों को वेस्टेज करवाना जो जुड़ना नहीं चाहते, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो वेस्टेज दिल से करना चाहते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से समझना। सर मुझे एक बात पूछनी है आप लोगों से, आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इसमें आप एक बात लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट देखना। आप में से कितनों के घर में अस्थमा या हार्ट की प्रॉब्लम से किसी की डेथ हुई है या बहुत ही भयंकर बीमारी है हार्ट की? कितने लोग हैं आपकी अभी इस मीटिंग में से? कितने लोग? 900 लोग हैं इस मीटिंग के अंदर? 1000। 1000 लोग हो गए। चलिए 1000 लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में, आपके दोस्ती यारी में, आपकी, सर मुझे बताना आपसे, सर मेरे, सर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 3000 लोगों में से ऐसे कितने लोग होंगे जिसके घर में बहुत ही भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या जो बंदा हार्ट से मर गया होगा या बहुत भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम? क्या 1000 में से कितने होंगे सर? आवाज आ रही है आपको? आ रही है? सर मेरी मॉम को अस्थमा है सर, रिप्लाई आना शुरू होने लग गए। हाँ तब भी कितने होंगे 1000 में से? 1000 में से होंगे 5-10। 5-10 बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। 20 ले लू, आप देखो सर 20 ले लू, मतलब 1000 में से 980 लोग और 20 लोग मान लेते हैं, ठीक है सर। अगर मैं अब जो 20 लोग हैं जिनके घर में बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम है, जिस भाई ने लिखा है कि मेरी मम्मी को अस्थमा है, अगर मैं इसको एयर प्यूरिफायर बेचने के लिए जाऊंगा तो मुझे उसको बेचने की जरूरत है? नहीं, वो ले लेगा। नहीं है। जिसके घर में प्रॉब्लम है वो खुद मार्केट जाएगा, वो खुद ढूंढ लेगा, और जब तक तुम जाओगे तब तक वो एयर प्यूरिफायर लेके बैठा होगा। सही बात है। करेक्ट, करेक्ट बात है। हम्म। तो अगर मैं इन 20 लोगों को ढूंढने के लिए निकलूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जी। लेकिन अगर मैं 980 लोग ही, जो वो 980 लोग कौन है जिनके घर में अभी तक कोई अस्थमा से प्रॉब्लम पैदा नहीं हुई, और इनको क्या गलत फहमी है कि इनको जिंदगी में कभी एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक चाहते नहीं है लेना, जरूरत तो इन सबको है, जरूरत तो 1000 लोगों को एयर प्यूरिफायर की, लेकिन 20 लोगों की चाहत है। क्यों? क्योंकि उनकी नीड है। और 980 लोगों की जरूरत जो है, जो हमको पता है कि इनको जरूरत है, वो जरूरत चाहत में नहीं बदली। और जब 980 लोगों के पास में जाऊंगा तो सर वो कतराएंगे लेने में या हाँ कर देंगे मुझे लेने में? क्या बोलते हो आप? 980 लोग कतराएंगे, बिल्कुल कतराएंगे। बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप 500, मैं मान लेता हूँ 500 लोग हैं, आप 500 लोगों में से 10 लोग होंगे जिनकी प्रॉब्लम होगी घर में। मेरे से निगाह तो जी 1000 लोग हैं, 1000 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनके घर में प्रॉब्लम है। 500 लोग मान लेता हूँ कि 500 लोगों में बहुत भयंकर प्रॉब्लम होगी, मान लेते हैं। मतलब क्या है? मींस मैं इडियट हूं जो 10 लोगों को ढूंढने निकलूंगा जो चाहते हैं लेना मेरा एयर प्यूरिफायर, जिनकी चाहत वो ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं, और जिनकी चाहत है बहुत ज्यादा, और जो 10 लोग बहुत अच्छे से प्यूरिफायर लेना चाहते हैं जिनमें बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, वो सारे के सारे ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं। और मैं उन 940 लोगों को मिलूं और उनकी जरूरत को चाहत में चेंज करूं, या फिर मैं काम कर सकता हूं, वो जो 490 लोग बच्चे हैं ना जो चाहते नहीं है लेकिन उनकी जरूरत उनकी भी है, उनसे मिलूं और अपनी फॉलो अप स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपने बात करने के तजुर्बे से उनकी चाहत, उनकी नीड को, उनकी जरूरत को चाहत में बदलूं और उनको एयर प्यूरिफायर बेचूं। क्या करना सर बढ़िया होगा मुझे बताइए सर, आपसे विनय सर मुझे बताइए क्या करना बढ़िया होगा आपसे पूछने? 10 लोगों को ढूंढना बढ़िया होगा या 490 लोगों से भिड़ना बढ़िया होगा? 490 लोगों से भिड़ना। बिल्कुल,
490 लोगों से अगर मैं भिड़ूंगा और मुझे पता है जब मैं उन लोगों के पास जाऊंगा तो मेरा वो फूल से स्वागत नहीं करेंगे, वो सीधा मेरी ना से स्वागत करेंगे कि हमें नहीं चाहिए भैया, जाओ तुम यहाँ से। और मुझे इतना पता है अगर मेरे अंदर फॉलो अप स्किल्स है, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, और जब 490 लोगों के पास जाऊंगा मैं और अपनी स्किल्स को वहां में टेस्ट करूंगा, वो 490 लोग मुझ पे अपनी स्किल्स को टेस्ट करवाएंगे, मैं अपनी नॉलेज को, अपनी काबिलियत को वहां पे बपारूंगा, मतलब अपनी वो हर स्किल्स को टेस्ट करूंगा जो मेरे अंदर है। और जब 490 लोगों के पास जाके मैं अपनी फॉलोअप स्किल्स को टेस्ट करूंगा और 490 लोगों में से अगर मैंने 100 लोगों को भी कन्विंस कर लिया तो सब खेल बदल जाएगा पूरा। हाँ या ना सर? सही बात है। बिल्कुल खेल बदल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी उन लोगों की नहीं ढूंढना जो वेस्टेज करना चाहते हैं। जो चाहते थे भैया वो सारे क्राउन डायरेक्टर बन चुके हैं, या वो सारे मर चुके हैं समझ लेना, या वो कहीं ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। आपको उन्हीं से मिलना है जो वेस्टेज करना नहीं चाहते, क्योंकि उसकी ना को हाँ में बदलने को ही फॉलोअप कहते हैं। उसकी नीड को, उसकी जरूरत को, उसकी चाहत के बदलने के प्रोसेस को हम लोग फॉलोअप कहते हैं। देखो फॉलोअप क्या है समझो। फॉलोअप इज ए स्किल, फॉलोअप इज ए स्किल इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग योर गेस्ट नीड इनटू वांट। बिल्कुल ठीक था। फॉलोअप एक वो स्किल है आपके अंदर जो किसी गेस्ट की नीड को वांट में कन्वर्ट करती है। 490 लोगों को जरूरत है, हम जानते हैं इनको जरूरत है, लेकिन इनमें खरीदने की चाहत नहीं है। तो उनकी जरूरत को चाहत में बदलने के प्रोसेस को हम लोग फॉलोअप कहते हैं। तो मैं बेवकूफ हूं कि मैं 10 लोगों को ढूंढूंगा जिनको एयर प्यूरिफायर की सच जरूरत है, जो लेना चाहते हैं, या मैं समझदार हूं कि मैं 490 लोगों को पकड़ के उनको अपनी स्किल उस पर नापूंगा, अपनी स्किल को टेस्ट करूंगा, और 490 में से अगर 30% लोगों को भी मैंने कन्विंस कर दिया तो 100 लोग मेरा प्रोडक्ट ले लेंगे। इट इज अ टेस्टिंग प्रोसेस of our skills and knowledge and answer process and counseling them। बिल्कुल ठीक मैंने लिखा है यहाँ पे, ये टेस्टिंग प्रोसेस होता है आपका। ये टेस्टिंग प्रोसेस है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को, अपने आंसर देने के तरीके को और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को टेस्ट करते हैं। ये आपका टेस्टिंग प्रोसेस है फॉलोअप, जहाँ पे लोगों की नीड को, जो नीडी वाले लोग हैं जो बड़ी तादाद में आपको मिल जाएंगे, उनको आपको उनकी चाहत में बदलना है। यार वेस्टेज करना कोई नहीं चाहता, मैं आपको सच बताता हूँ। अगर मैं उन लोगों को ढूंढूंगा ना जो वेस्टेज करना चाहते हैं, साला एक भी नहीं मिलेगा मुझे। मुझे पता मुझे उन्हीं लोगों से मिलना है जो वेस्टेज करना नहीं चाहते, क्योंकि जब मैं उनसे मिलूंगा तो अपनी फॉलोअप स्किल्स को उन पर आजमाऊंगा, और जब फॉलोअप स्किल्स को आजमाऊंगा तो उसकी ना को हाँ में बदलने को ही फॉलोअप का एक स्किल्स कहते हैं, फॉलोअप का तरीका कहते हैं। आई होप सो सर मैं ये बात आपको समझा पाया। अगर मैं एयर प्यूरिफायर बेचने के लिए जाऊंगा उन लोगों के पास जो लेना चाहते हैं, तो वो तो ऑलरेडी लेके बैठे हैं मेरे भाई, जाने का फायदा क्या है। और सर ने, विनय सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि तो उनके 1000 लोगों की मीटिंग में 10 लोगों के घर में प्रॉब्लम होगी, तो 990 लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरत तो है एयर प्यूरिफायर की, लेकिन उनके अंदर चाहत पैदा नहीं हुई। तो उनकी जरूरत को चाहत में बदलने के प्रोसेस को ही फॉलोअप कहते हैं। और इस फॉलोअप के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर आपकी फॉलोअप स्किल टेस्ट होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले पेज पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, who's to prospect। तो फिर आप सवाल ये उठता है कि हमारा गेस्ट कौन होगा, फिर हमारा रियल गेस्ट कौन है, और जो हमारा एक्चुअल गेस्ट है, जो हमारा एक्चुअल गेस्ट है वो क्या होगा, वो कैसे हमारा स्वागत करेगा, क्या करेगा। हमारा रियल प्रोस्पेक्ट कौन है, मैं किससे बात करूं सर। हमारा रियल प्रोस्पेक्ट में जिसको हम, जो हमारा रियल गेस्ट है वो कैसा होगा, क्या उसमें क्वालिटीज होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका वो गेस्ट जिसकी जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, उसके अंदर क्या क्या फीचर होंगे। फीचर नंबर 1, ये क्या लिखा सर मैंने, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बेस्ट प्रोस्पेक्ट। आपका जो बेस्ट गेस्ट होगा, जो नंबर 1 गेस्ट होगा, जो आगे जाके बहुत तगड़ा बिजनेस करेगा, वो स्टार्ट करेगा 9 से। अब आपको जब पता है कि मेरे को 490 लोगों से भिड़ना है, जब आपको पता है कि जब मैं उसके पास जाऊंगा सारा पितक के बैठा होगा वो कि क्या लेने आ गए तुम मेरे पास, और जब वो शुरुआत ही मेरी ना से करेगा, तो आपको ये एक्सपेक्ट कर लेना है, बिल्कुल मान लेना है कि सामने वाला जो आदमी है जिससे मैं मिलने के लिए जा रहा हूं, वो मेरा स्वागत ना के साथ ही करेगा। क्योंकि इसकी जरूरत तो है, ये मैं जानता हूँ, वो भी जानता है उसकी जरूरत है, लेकिन आज तक उसके घर में कोई हार्ट का पेशेंट पैदा नहीं हुआ, तो इतनी चाहत उसकी पैदा नहीं हुई इस प्रोडक्ट को लेकर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इस तरह के लोगों के पास हम जाते हैं ना, जिनकी जरूरत है, चाहत नहीं है, वो हमारा स्वागत करते हैं ना के साथ। इसको मान लो आप।
नो के साथ हमारा स्वागत करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखा नो को अपोजिट कर दो एक बारी, तो क्या बनता है सर? ऑन। नो को अपोजिट कर दो तो क्या बनेगा? ऑन। ऑन मतलब क्या होता है? गो ऑन। गेस्ट आपको बोलना चाहता है, जो गेस्ट आपका नो से स्वागत कर रहा है, जो आपको जाते ही ऑब्जेक्शन कर रहा है, जो आपसे जाते ही आपको मना कर रहा है, जो जाते ही आपको सवाल कर रहा है, तो उसका नो का मतलब यह है कि मेरे भाई तू लगा रहे, तब तक लगा रहे, तब तक मैं तुझसे खरीद ना लूं। इसको कहते हैं ऑन, गो ऑन। गो ऑन मतलब क्या? लगातार लगे रहो, जब तक लगे रहो, जब तक उसके एक एक सवाल का जवाब न देके साला प्रोडक्ट बेच के निकल ना लो, तब तक लगे रहो, घुसे रहो उसके घर के अंदर। वो आपको ये बोलना चाहता है भाई तू जब तक मेरे घर से बाहर नहीं निकली हो तब तक मैं तेरा सामान ना ले लूं। उसको कहते हैं नो का मतलब ऑन, यानी कि गो ऑन, लगातार लगा रहे। दूसरी बात यहाँ पे गेस्ट आपके प्रोस्पेक्ट वांट टू से दैट कन्विंस मी मोर। नो का मतलब एक और होता है, जब आपको वो मना करता है वो आपको ये बोलना चाहता है कि बेटा तू मुझे और कन्विंस कर, अभी मैं उस लेवल का कन्विंस नहीं हुआ जिस लेवल में मैं तेरा प्रोडक्ट ले लूं। वो आपको बोलना ये चाह रहा है कि तू कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल जिससे मेरी वजह पैदा हो इस प्रोडक्ट को लेने की, मैं क्यों लूं तेरा सामान, मुझे और ज्यादा कन्विंस कर, तू अपनी और स्किल डेवलप कर और मुझे और ज्यादा कन्विंस कर। लगातार लगा रहा है। गेस्ट आपको ये बोलना चाहता है। जो आपका टू गेस्ट है ना, वो आपका नो से स्वागत करेगा। नो मतलब गो ऑन, लगातार लगे रहो, और हमेशा वो आपको मनी मन ये बोलेगा, वो ये बोलना चाहता है कि तू मुझे और ज्यादा कन्विंस कर। यानी कि वो क्या बोलना चाहता है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों लूं। वो आपको इंडायरेक्टली ये बोल रहा है कि मुझे ये तो बता कि मैं तेरा सामान क्यों लूं, क्यों लेना है मुझे तेरा सामान, क्यों करूं तेरे वेस्टेज को मैं, क्या बदलेगा मेरी जिंदगी में, बदलाव क्या आएगा, क्या फायदा मुझे होगा, मुझे ये बता, मुझे क्यों करना है। और जो भी आपका टू प्रोस्पेक्ट होगा, जो भी आपका टू गेस्ट होगा, वो आपके ना के साथ ही स्वागत करेगा। मतलब वो आपको ये बोलना चाहता है कि लगातार लगा रहा मेरे साथ, और जब तक लगा रहा है, जब तक मैं पूरी तरीके से कन्विंस ना हो जाऊं और मुझे ये ना पता चल जाए कि मुझे क्यों वेस्टेज करना है। ये आपका टू गेस्ट होता है। और जो गेस्ट आपको ये बोलता है ना कि भैया आ जाओ, मुझे सुना दो, बताओ क्या प्लान है, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट है, मैं एकदम खाली हूं, बताओ क्या करना है, मां कसम उस आदमी के पास कभी मत जाना जिंदगी में। टोटल नकली आदमी है वो। जो आदमी आपको ये बोलता है ना कि आओ मुझे बताओ बेस्ट चीज करना है, अब मुझे भी करना है, मुझे बताओ क्या क्या सामान है आपके पास, क्या बिजनेस प्लान है, मैं भी करना चाहता हूँ, कितने पैसे लगाने, फला ढिमका करो, ऐसी बातें करे, ऐसे आदमी के पास कभी मत जाना जो हर चीज में हाँ बोले। आपको उस इंसान के पास जाना है जो आपका ना से स्वागत करे, क्योंकि जो आदमी ना करता है ना वही बाद में हाँ करता है। मेरी बात को ध्यान रखना आप। लेकिन जो बंदा हाँ कर रहा है वो बाद में ना कर देगा आपको। जो आदमी बिजी होता है ना वही आपका सामान लेगा, जो साला खाली होता है ना वो साला कुछ नहीं लेगा, तो टोटल टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारा। जो आदमी बिजी है उसके बाद टाइम की वैल्यू है, तो उसका टाइम निकलवा के जानबूझ के आपको उसके बातों उसको कन्विंस करना है। इस बात को ध्यान रखना आप। तो रियल प्रोस्पेक्ट आपका वो होता है जो आपको नो से स्वागत करता है, और आपको इंडायरेक्टली बोलना वो ये चाहता है कि गो ऑन, लगातार मुझे कन्विंस करता है जब तक तू मुझे ये ना बता दे कि मुझे वेस्टेज का सामान क्यों लेना है। उसके बाद आगे बात करते हैं। योर बेस्ट प्रोस्पेक्ट गिव यू 4 ऑब्जेक्शन। बिल्कुल एक लाइन को लिख लेना, मैं जो बोलना चाहता हूं। जो आपका रियल गेस्ट है, जिसकी जरूरत है लेकिन चाहत नहीं है, वो आपको वेस्टेज करने से पहले कम से कम 4 बारी मना करेगा। फिर से बोलना चाहता हूं, जो आपका रियल गेस्ट है, जो आपका स्वागत नो से करता है, ना से करता है, जो एक्चुअल में आपका रियल गेस्ट है, वो पोटेंशियल गेस्ट है, वो आपका वेस्टेज करने से पहले कम से कम 4 ऑब्जेक्शन, 4 मना, 4 क्वेश्चन, 4 बारी ना आपको करेगा ही करेगा। और 4 बारी ना करने के बाद ही 5वीं बारी में वो आपका सामान लेगा। इसको समझ लीजिए। 4 ना, 4 झापड़, 4 मना, 4 क्वेश्चन, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। जो भी आपके रियल प्रोस्पेक्ट है, जो भी आपका रियल गेस्ट है, वेस्टेज करने से पहले वो आपको 4 बारी मना करेगा। इसको नोट डाउन कर लेना पेन से कि मेरा गेस्ट जो है ना वो वेस्टेज तब करेगा जब मुझे वो 4 बारी ना करेगा, और जब मैं उसके 4 बारी क्वेश्चन का बढ़िया से जवाब दे दूंगा तो वो वेस्टेज करने के लिए मजबूर हो जाएगा। देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान समझना।
सबसे इंपॉर्टेंट ये इस कॉन्सेप्ट को शायद आप जानते होंगे, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे समझना इस कॉन्सेप्ट को। सर अभी टाइम कितना हो रहा है? 3:30। अच्छा, आधा घंटा हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट रिसर्च, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर। मुझे लगता है जो वीडियो लोग ये देख रहे हैं, बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, जिनकी गर्दन हिल रही है कि मुझे नहीं पता, तो उनको मैं फिर से बताना चाहता हूँ, और जिनको पता है उनको रिवाइज करवाना चाहता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट शायद इस कॉन्सेप्ट को हम भूल गए हैं, लेकिन इसको हम याद कर लेंगे तो बहुत सारी सेल्स हमारी निकल सकती है। ये कॉन्सेप्ट रिसर्च हुआ था सेल्स एंड मार्केटिंग में, एक रिसर्च हुआ था वर्ल्ड के अंदर। एक रिसर्च ये हुआ था कि जब भी कोई सेल्समैन, जब भी कोई नेटवर्कर किसी भी गेस्ट के पास जाता है, किसी भी बंदे के पास जाता है, तो हर गेस्ट जो उसका सामान लेने से पहले उसको कम से कम 4 बारी झापड़ मारता है, या 4 बारी उसको रिजेक्शन करता है, ऑब्जेक्शन करता है, मना करता है। अगर 100 सेल्समैन है, 100% सेल्समैन है, 100 सेल्समैन है, तो 100 सेल्समैन को जितने भी गेस्ट मिलेंगे वो उनको कम से कम 4 बारी मना करेंगे ही करेंगे, 4 रिजेक्शन देंगे ही देंगे, 4 ऑब्जेक्शन देंगे ही देंगे, और 4 आपको रिजेक्शन ऑब्जेक्शन गेस्ट के सहने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो एक रूल ये बोलता है 8/73, एक रूल है। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूं 8 की, कि ये 8 यहाँ पे क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज ए 8 इन दिस ब्लॉक, इस अल्फाबेट के अंदर ये 8 मार्क्स क्या है। 73 के बाद हम आगे करेंगे, लेकिन ये 8 क्या है उसके बारे में मैं आपसे बात अभी करना चाहता हूं। अब देखो, अब नेक्स्ट स्लाइड करता हूं, ध्यान से देखना। जो 100% सेल्समैन है वर्ल्ड में, दुनिया में, जो नेटवर्क वेस्टिज कंपनी की बात करते हैं, वेस्टिज कंपनी में जो नेटवर्क मार्केटिंग लोग कर रहे हैं 100%, और आप 1000 लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आप 1000 लोगों में से जो 100% लोग हैं, उसमें से 44% लोग आप में से ऐसे हैं जो पहले ऑब्जेक्शन आते ही गिव अप कर देते हैं। कितने लोग ऐसे? 44%। मतलब आप 100 लोगों में से अगर 1000 लोग बैठे हैं, तो 440 लोग आप में से ऐसे हैं जो पहला गेस्ट का मना आते ही हार मान लेते हैं। मान लेते हैं आपने किसी को वेस्टिज दिखाया, ठीक है, वो गेस्ट कहता है मुझे वेस्टिज नहीं करना। क्या बोलता है वो आपको? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे वेस्टिज नहीं करना। तो भाई साहब 440 लोग तो वही जहर खा लेते हैं, बोलते हमें नहीं करना, वो बंदा गेस्ट तो मना कर रहा है, वो पक्का वही हार मान जाता है वो। ऐसे 44% लोग हैं वेस्टिज के अंदर या और सेल्स इंडस्ट्री के अंदर। और ये लोग कौन है पता है? ये लोग वो है, दे आर दोस नेटवर्कर वो नेवर स्टडी एट ऑल, नेवर हैव डिटरमिनेशन ऑफ वर्क। ये वो सारे आइटम है, ये वो सारे स्ट्रगलर आदमी है जिन्होंने आज तक कभी किताब नहीं पढ़ी, कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, कभी अपनी नॉलेज पे काम नहीं करा, कभी लोगों के सवालों का जवाब क्या होता है इस पे काम नहीं करा, कभी कोई स्किल डेवलप नहीं करी, कभी अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम नहीं करी, 1 रुपया भी कमबख्त ने अपने ऊपर खर्च नहीं करा। ये वो आदमी है। इसको अपलाइन बोलता है मीटिंग में आ जा, इसके 10 बहाने होते हैं। इसको अपलाइन बोलता है ट्रेनिंग ले ले, इसके 10 बहाने होते हैं। कुछ कमबख्त तो ऐसे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद भी बिजी है, देश को यही चला रहे हैं। लॉकडाउन होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बिजी है, उनके पास ट्रेनिंग प्रोग्राम का समय नहीं है, और जब गेस्ट को ये मीटिंग दिखाते हैं और गेस्ट इन पर पहला ऑब्जेक्शन फेंकता है, पहला ना इस पर फेंकता है, तो 44% लोग पहले ना के अंदर ही हाँ मान लेते हैं। ये वो आदमी है वेस्टिज के, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, कभी स्टडी नहीं करी, कभी अपनी स्किल्स पे काम नहीं करा, कभी अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाई, कभी अपलाइन की बात ढंग से सुनी नहीं, और इनको लगता है जो अपलाइन इनको बोलता है अपने फायदे के लिए बोलता है। ये वो लोग है, 44% लोग वो है, याद रखना मेरी बात को। उसके बाद बात करते हैं किसकी? 22% लोगों की। 22% लोग वो होते हैं जो पहला ऑब्जेक्शन झेल लेते हैं। जैसे वो किसी गेस्ट के पास जाते हैं, वो गेस्ट को प्लान दिखाते हैं, तो गेस्ट उनको बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये बंदा वो है जिसके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है,
इतनी थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी है, सक्सेस सेमिनार में आ जाता है और नॉलेज को बढ़ाता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को थोड़ा सीरियसली लेता है, लेकिन कभी कभी स्किप करते हैं कि थोड़ा बहुत ये बंदा करता है। ये पहला, ये 22% लोग वो है, आप में 1000 लोग में से ऐसे 22% लोग होंगे जो पहला ऑब्जेक्शन अच्छे से झेल लेते हैं, लेकिन दूसरे पे आके उनकी बैंड बज जाती है, भाग जाते हैं वो। जैसे गेस्ट के पास गए, गेस्ट को बोलते हैं कि गेस्ट को प्लान दिखाते हैं, गेस्ट कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपके वेस्टेज करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये बंदा बोलता है सर यही तो रीजन है कि मैं आपको वेस्टेज बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप वेस्टेज करोगे और जब मैं आपको वेस्टेज का पूरा प्लान बताऊंगा और जिस तरीके से आपकी इनकम मल्टीप्लिकेशन, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन, आपकी बच्चों की ग्रोथ और आपकी लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ आ सकती है, उसके बारे में सर मैं आपसे जब बात करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि सर आप वेस्टेज करने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और सर मुझे पूरा बिलीव है इस बात से, जब मैं 1 घंटा आपसे बात करूंगा और चाय पे हम लोग बात करेंगे और जब मैं आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ कैसे होगी, आपकी लाइफ में आप कैसे अलग मुकाम पे जा सकते हैं, कैसे आपकी सेविंग बढ़ सकती है, कैसे आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सकती है, और जब इस सिलसिले में मैं आपसे बात करूंगा और वेस्टीज कंपनी कैसे आपकी लाइफ में आपकी सक्सेस को आगे बढ़ा सकती है, जब इस सिलसिले में मैं आपसे बात करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि सर आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। यह है पहले सवाल का जवाब। गेस्ट ने पहला सवाल फेंका, इसने बढ़िया जवाब दिया। गेस्ट बोलता है अगला सवाल, मेरे पास समय नहीं है, अभी मत आना। तो ये पूछता है 22 नंबर वाला कि सर समय कब मिलेगा आपको? गेस्ट बोलता है 100 साल के बाद। ये बोलता है ठीक है सर, मैं 100 साल के बाद कॉल करूंगा आपको। ये भाग गया वहां से। सेकंड ऑब्जेक्शन आते ही पहला ऑब्जेक्शन को बड़े अच्छे से फेस करता है ये, लेकिन जब इसको इसका गेस्ट सेकंड ऑब्जेक्शन मारता है ना, ये भाई हार मान लेता है। करेक्ट है सर? बात समझ में आता है? सर आपको आवाज आ रही है? हाँ समझ में आ रही तरह थैंक जी, यू। लोगों की वो भी आ रहा है रिप्लाई चैट में। हाँ बहुत बढ़िया। जब सेकंड, थैंक यू वेरी मच, मेरा आपका रिप्लाई मेरे जोश को बढ़ाता है। जब सेकंड रिजेक्शन आता है तो ये कंबकत हार मान लेता है। 22% लोग वो होते हैं जो पहले रिजेक्शन फेस करते हैं लेकिन सेकंड में हार मान लेते हैं। और दूसरा कौन है? 16% लोग। ये लोग वो हैं जो रेगुलर मीटिंग में आते हैं, रेगुलर सक्सेस सेमिनार में आते हैं, रेगुलर किताबें पढ़ते हैं, रेगुलर वीडियो अटेंड करते हैं, रेगुलर टीम को सपोर्ट करते हैं, रेगुलर कभी कभी बहाना करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि ये बंदा ओबीडियंट है। इस बंदे ने अपने आप पे मेहनत इस बंदे ने अपने आप पे मेहनत की है, इसने काम किया अपने आप पे, इसने अपनी नॉलेज को बढ़ाया है, इसने अपने आप पे पैसा खर्च किया है। ये 16% लोग वो है वेस्टिज के। और जब एक गेस्ट इनकम मिलता है और गेस्ट इनसे पहला सवाल बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो ये बात बोलते हैं सर यही तो रीजन है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और जब मैं आपसे मिलूं और वेस्टेज कंपनी किस तरीके से आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ के प्रोफाइल में, आपके इनकम मल्टीप्लिकेशन, आपकी वेल्थ मल्टीप्लिकेशन, आपके बच्चों की ग्रोथ, आपकी लाइफ की ग्रोथ किस तरीके से वेस्टेज कंपनी के थ्रू आपकी हो सकती है, और जब इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है सर, जब मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वेस्टेज सुनने में, वेस्टेज करने में से इंटरेस्टेड हो जाएंगे। वेस्टीज कंपनी किस तरीके से आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकती है, कैसे आपकी ग्रोथ हो सकती है, कैसे आपकी इनकम आने वाले 102 3 सालों में 5 गुना हो सकती है, जब उस सिलसिले में मैं आपसे बात करूंगा तो सर मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंटरेस्टेड हो जाएंगे। इस बंदे ने पहला ऑब्जेक्शन झेल लिया। गेस्ट फिर बोलता है, क्या बोलता है गेस्ट? मेरे पास समय नहीं है। तो ये दूसरे इंजेक्शन में क्या बोलता है? सर मैं जानता हूं कि आपके पास समय नहीं है, और सर जो इंसान के पास समय नहीं होता वो सक्सेसफुल इंसान होता है सर, और मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूं कि मुझे सक्सेसफुल इंसान से बात करने का मौका मिल रहा है सर। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं सर, इसी बिजनेस के कारण, इसी बिजनेस के अंदर कभी कभी हम लाइफ में ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो हमको आगे जाके बहुत नुकसानदेह होती है। और सर मैं आपको वादा करना चाहता हूं, जब आप 1 घंटा अपने लाइफ में निकाल लोगे तो आगे जाके आप अपनी परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वेल्थ के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार से अच्छी लाइफ जीने के लिए सर आप समय निकाल पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और जब मैं 1 घंटा आपसे मिलने के लिए आऊंगा तो मैं आपको ऐसी सी बातें बताऊंगा कि मेरी कंपनी आपके साथ ऐसा क्या काम कर सकती है और आपको ऐसे क्या फायदे कर सकती है, क्या बेनिफिट कर सकती है, जिससे आगे जाके आप अपने परिवार को समय दे पाए। और तभी सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। गेस्ट बोलता अच्छा
तो गेस्ट अब तीसरा सवाल फेंकता है इस पे। क्या सवाल फेंकता है? तो ये पूछता है कैसे कब मिलूं? गेस्ट बोलता है शाम को आना। क्या बोलता है गेस्ट उसको? शाम को आना। शाम को। तो ये बोलता है ओके सर मैं शाम को आता हूं। तो गेस्ट उसको बोलता है कि कॉल करके आना। और ये साला बोलता है कि हाँ मैं कॉल करके आऊंगा। ये मर गया, फंस गया वहां पर। और जब ये शाम को जाएगा तो गेस्ट का फोन नंबर स्विच ऑफ आएगा और ये अपने आप को भी गाली देगा और गेस्ट को भी गाली देगा। इसने गलती कर दी वहां पर। अगर थोड़ा सा दिमाग ये बंदा लगा लेता तो वहां इसको मीटिंग पूरी की पूरी मिल जाती। तो तीसरा ऑब्जेक्शन मिलते ही ये बंदा हार मान लेता है। ये जो बंदा है, टाइम नहीं है, जब वो गेस्ट बोलता है शाम को आना, ये बोलता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता, मैंने बहुत कुछ सुना इस तरीके से। अब मात्र 16% के बाद ये कौन है? 10% लोग। ये वो आदमी है जो पहला रिजेक्शन फेस कर लेते हैं, किसी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये बंदा जवाब दे देता है। दूसरा रिजेक्शन भी फेस कर लेता है, क्या टाइम नहीं है मेरे पास, उसका भी बहुत बढ़िया जवाब देता है। तीसरा ऑब्जेक्शन भी फेस कर लेता है कि सर शाम को आया, तो बोलता सर मैं शाम को आऊंगा लेकिन मैं आपको कॉल करके आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और जब दूसरा बंदा ऑब्जेक्शन फेंकता है, क्या आप कौन सी का एमएलएम कंपनी करते हो क्या, जोड़ने तोड़ने वाला काम, जिसके बाद जवाब नहीं होता। और जब इसके बाद जवाब नहीं होता तो ये वहां हार मान लेता है। और ये 10% लोग वो होते हैं जिन्होंने अपने आप पे बहुत ज्यादा काम किया होता, लेकिन जब गेस्ट इनको 3 बार मना करता है और चौथी बार जब इनको गेस्ट मना करता है तो ये बंदे हार मान लेते हैं। आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी मेरी। 44% लोग वो है जो पहले रिजेक्शन पे हार मान लेते हैं कि कंपनी भाग जाती है, इस पे हार मान लेते हैं। वो कुछ भी कोई भी गेस्ट को 4 सवाल पूछने। 26-22% लोग वो है जो दूसरे ऑब्जेक्शन में हार मान लेते हैं, टिकते हैं पहले पे दूसरे पे हार मान लेते हैं। 16% लोग वो है जो पहले दूसरे पे टिकते हैं लेकिन तीसरे पे साले हार मान लेते हैं। चौथे बंदे वो है जो पहला दूसरा तीसरा भी झेल लेते हैं, चौथे में कहता है मेरी बहुत हालत खराब होगी, अब मेरी इतनी ज्यादा ऐसी तैसी मत कर तू, मैं जा रहा हूं। चौथा झेल नहीं पाते। तो लोग टोटल कितने हो गए जी? टोटल हो गए 92% लोग। अगर आप टोटल करेंगे 44, 22, 16, 10 तो 92% लोग हो गए। इसको रिपीट करना तरुण जी एक बार इन शॉर्ट। किसको? ये जो आपने बताया ना 44, 22, 16, 10 बिल्कुल फिर से रिपीट करता हूं, आपके लिए रिपीट तो छोटी बात है। तो 44% लोग ऐसे होते हैं वेस्टिज के अंदर जो सेल्स में है, वेस्टिज में जो सेल्स करने आए हैं, जो वेस्टिज में बिजनेस करने आए हैं, उसमें 44% लोग ऐसे हैं, यानी कि 100 में से 44 लोग ऐसे हैं जो गेस्ट जब उनको पहली बार ना बोलता है, मना करता है, पहला ऑब्जेक्शन देता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, ये लोग हार मान जाते हैं। उसके बाद उन 100 में से 22 लोग ऐसे होते हैं, 40 लोगों को छोड़ने के बाद 22 लोग ऐसे होते हैं जो पहले सवाल का जवाब तो अच्छे से देते हैं लेकिन दूसरा सवाल आते ही साले हार मान जाते हैं, भाग जाते हैं। और 16% लोग 60% लोग ऐसे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टिज के अंदर जो पहले सवाल का अच्छा जवाब देते हैं, दूसरे का बहुत बढ़िया जवाब देते हैं, लेकिन तीसरा सवाल आते ही गेस्ट का वो हार मान जाते हैं। गेस्ट को बोलते मेरी बहुत मान ली, इतना मत मार मेरी, अब वो भाग जाते हैं। ऐसी तैसी होगी उनकी। चौथा बंदा कौन है? 10% लोग, लिख लेना इसको। 10% लोग वो होते हैं वेस्टिज में जो पहले सवाल का बहुत अच्छे जवाब देते हैं, दूसरे का भी अच्छे जवाब देते हैं, तीसरे का भी देते हैं, लेकिन जब गेस्ट अपना आखिरी सवाल यानी चौथा सवाल फेंकता है तो ये बोलता बहुत, अब बस कर, बहुत मान ली, अब मैं जा रहा हूं। तो चौथे सवाल पे ये भाग जाते हैं। 44% लोग सर वो होते हैं जो वेस्टिज में 1 रुपया भी अपनी नॉलेज पे खर्च नहीं करते, टोटल ढीठ आदमी। 22% लोग वो होते हैं जो थोड़ा बहुत अपनी स्टडी पे खर्च करते हैं, अपने प्लान को समझते हैं, अपनी नॉलेज पे काम करते हैं। 16% लोग वो होते हैं जो रेगुलर मीटिंग, ट्रेनिंग, इन सब चीजों में आते हैं।
और 10% लोग वेस्टिज के वो होते हैं जो अपने वेस्टिज की ट्रेनिंग के अलावा भी और भी ट्रेनिंग अटेंड करके अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं और अपनी टीम की स्किल्स को बढ़ाते हैं। तो टोटल हो गए 92% लोग। 92% लोग वेस्टिज के ऐसे हैं जो 4 ऑब्जेक्शन पढ़ने से पहले ही हार मान लेते हैं। 92% लोग ऐसे हैं वेस्टिज के अंदर सर। मतलब अगर वेस्टिज में 100 लोग हैं ना, तो 92% लोग ऐसे हैं, जब किसी बढ़िया गेस्ट के पास से जाते हैं ना, और वो गेस्ट इनका ना से स्वागत करता है, स्वैग से स्वागत जो होता है, स्वैग से स्वागत, ना से स्वागत जब इनका करता है और जिनसे 4 सवाल इन पे फेंकता है, तो 92% लोग 4 सवालों के अंदर ही हार मान लेते हैं। अब 92 को माइनस करो 100 से, कितना बचा जी? 8%। तो ये 8% लोग कौन से हैं? यही 8% लोग हैं वेस्टिज के जिनके नाम के आगे में लिखा है सक्सेस इन क्लोजिंग। यही 8% लोग हैं जिन्होंने यमुना घाट, गंगा घाट, इसकी घाट ऐसी तैसी बड़े खतरनाक, एकदम खतरनाक आइटम, मतलब क्या बोलूं मैं, ये ऐसी ऐसी धुलाई करते हैं ना गेस्ट की। इसके बाद इनके पास कैसे भी गेस्ट आ जाए, 10 सवाल करे, 20 सवाल करे, 100 सवाल करे, सालों के पास हर चीज का जवाब है, और तब ये उठते हैं जब ये उनको ज्वाइन करवाने के बाद ही उठते हैं। वेस्टीज में 8% लोग वो हैं जो अपनी औकात से बढ़ के पैसा कमा रहे हैं, और वेस्टीज में 8% लोग वो हैं जो वेस्टीज का 90% पैसा कमाते हैं। 90% पैसा वेस्टीज का ये 8% लोग कमाते हैं। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ही समझ लो कम्युनिक टाइप के इंसान हैं, गेस्ट की जान लेते हैं। तुम इससे 1 सवाल पूछो, 2 सवाल पूछो, 3 सवाल पूछो, 10 सवाल पूछो, ये साला किसी को छोड़ता नहीं है, डेली जाता है, और इससे कोई बंदा टकरा गया वहीं उसकी जान लेता है। ये इतना खतरनाक इंसान होते हैं ये 8% वाले लोग वेस्ट चीज के, कि इनसे कोई मिल लिया, गलती से इनसे किसी ने हाथ मिला लिया और उनको बोल दिया कि मुझे वेस्ट चीज समझना है, मां कसम उसको गिरवी रख के प्रोडक्ट दिलवा देंगे। इतना खतरनाक इंसान है ये, बहुत ही भयंकर इंसान है ये। और जो बंदे 8% कैटेगरी में आते हैं वही वेस्टेज के अंदर बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गेस्ट कभी भी पहले मीटिंग दिखा के यहाँ नहीं करेगा, और जो मेरा रियल गेस्ट होगा ना वो मुझे कम से कम 4 बार ही मना करेगा, और जब मैं उसके हर सवाल का जवाब बढ़िया तरीके से दूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बंदा ज्वाइन करेगा। तो आपको किस में आना है? मैं अपने आप से हमेशा बोलता था शुरुआत से कि तरुण कनौजिया इन 8% लोगों में आता है। और जब से मैं वेस्टीज कर रहा हूं सर, शुरुआत जब मैंने वेस्टीज की थी, नॉलेज कम थी, तो मैं 44% लोगों में था। मैंने अपने स्किल्स पे काम किया, नॉलेज पे काम किया, अपने वे ऑफ टॉकिंग पे काम किया, तो मैं 22% लोगों पे आ गया। फिर मैंने और अपनी स्किल्स पे काम करा और अपनी नॉलेज पे काम करा, तो मैं 16% लोगों में आ गया। तो मैंने और अपनी स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करा, अपनी और वे ऑफ टॉकिंग पे काम करा, तो मैं 10% पे आ गया। आज फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि तरुण कनौजिया इन 8% लोगों में आता है। जब मैंने वेस्टेज शुरू किया था तो मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता था, सारा एक आधा, दो आधा, तीन, मैक्सिमम 3 लोग ज्वाइन करते थे, कभी एक एक आदमी भी ज्वाइन नहीं करता था। और आज मेरा रेशो ये है कि अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखाऊं तो लगभग, अगर ढंग से प्लान दिखाया मैंने पूरी फुर्सत के साथ, तो 10 के 10 लोग ज्वाइन करेंगे। 1:1 का रेशो है मेरा आज। अगर मैं किसी को प्लान दिखाऊं वेस्टेज का आज, तो 1:1 का रेशो मार दूंगा मैं, अगर मेरे पास टाइम है उसको प्लान दिखाने का। कभी कोई तो इतना टाइम होता नहीं कि गेस्ट को पकड़ के प्लान दिखाऊं मैं। 1:1 का रेशो मैंने कर लिया है, और तरुण कनौजिया इन 8% कैटेगरी में आता है। और आपसे मेरा सवाल है कि मैं आप में से कितने लोग यहाँ पे हैं जो अपने आप को मानते हैं? ईमानदारी से बोलना, आप में से कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, चूज कर लेना। और कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं 8% कैटेगरी में आता हूं? और 8% कैटेगरी में वो इंसान आएगा जो कम से कम गेस्ट को 4 बारी उसके ना को हाँ में बदलेगा, उसके 4 झापड़ खाएगा। अगर 4 झापड़ खाने से मेरा घर आता है तो 4 झापड़ खाना मंजूर हो जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पता है कोई वेस्टेज करना नहीं चाहता। जब गेस्ट में मिलता हूं वो कहता है मुझे वेस्टेज नहीं करना। मेरा तेरे ना करने से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे करवाना है ना, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप कर ले वेस्टेज। तेरे ना से मुझे मतलब नहीं है ना यार, मुझे करवाना तुझे वेस्टेज।
क्योंकि जब तू वेस्टेज करेगा कम वक्त, तभी तो मेरा 3 BHK का मकान आएगा। तो तू मत कर, मुझे इससे मतलब नहीं कि तू करना नहीं करना, लेकिन मुझे करवाना है ना यार। ये सोच आपकी होनी चाहिए। जितने लोग 1000 मीटिंग में बैठे हैं, किसी को भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, किसी को मीटिंग की जरूरत नहीं है, किसी को एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं। 490 लोगों में से 980 लोगों में से किसी को एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को देना है ना बे, मेरे को देना है तुम्हारे को, मेरे को चिपकाना तुमको एयर प्यूरिफायर। चुपचाप ले लो, तभी तो मेरी एलओबी आएगी, तभी तो मैं 10 लाख का चेक होगा। चुपचाप ले लेना यार, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? ये नॉलेज आपकी होनी चाहिए ना यार। किसी को नहीं चाहिए आपकी ट्रेनिंग, किसी को आपका एयर प्यूरिफायर नहीं चाहिए, अपन को देना है ना यार। किसी को अपना चाय पत्ती नहीं चाहिए, अपन को देनी है ना यार। अबे जब तक तू चाय पत्ती नहीं लेगा तो मेरी मर्सिडीज कैसे आएगी बे? तो तुझे तो चाय पत्ती लेनी पड़ेगी। चुपचाप बैठ और सुन, अपनी जिंदगी बदल और चुपचाप चाय पत्ती ले। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और जो भी 8% लोग वाले होते हैं ना, वो यही होते हैं। उनको पता होता है गेस्ट लेना नहीं चाहता है, अपन को देना है ना यार। तुझे नहीं करना ना, मुझे इससे मतलब नहीं। तुझे मेरे को तो मतलब इसी चीज से कि तुझे करना है। तुझे नहीं करना वो तेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरे को तो वो करवाना है, तो चुपचाप कर ले वेस्टेज। ये होता है 8% लोगों के सोचने का तरीका। इस बात को समझ लीजिए। किसी को आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई एयर प्यूरिफायर लेना नहीं चाहता, सब आपका ना से स्वागत करेंगे। जब सब मेरा ना से स्वागत करेंगे तो मैं तो करवाऊंगा ना मैं, और आपको करना ही है वेस्टेज। ये होते हैं 8% वाले लोग। इन्होंने यमुना घाट पत्नी कौन कौन सी घाटों का पानी पिया है और कितनों को घाटों का पानी पिलाया है। डेली जाते हैं 3-4 गेस्टों को गंगा स्नान करवाते हैं लोग। इतने खतरनाक लोग हैं ये। और इनके सामने कोई गेस्ट आ गया ना भाई साहब, ये कपड़े बेच के उसको प्रोडक्ट दिलवा देंगे उसके। कोई इनसे बोल नहीं सकता मेरे पास पैसे नहीं है, कोई गेस्ट इनसे बोल नहीं सकता मेरे पास समय नहीं है। हर चीज का, हर बातों का जवाब इन बंदों के पास होता है। ये होते हैं 8% लोग। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग सारे 8% की डिग्री में आए, लेकिन शायद तो कभी आ नहीं पाएंगे। 8% लोग ही 8% की डिग्री में आएंगे। और जो 8% लोग होते हैं ना भाई साहब वेस्टेज के, वही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत दौलत कमाते हैं। बाकी सब भी कमाते हैं, लेकिन ये बहुत कमाते हैं भाई। और तरुण कनौजिया अपने आप को 8% लोगों में मानता है। सवाल ये है कि आप में से कितने लोग अपने आप को 8% लोगों में मानते हैं? हाँ, मैंने 8% की बात तो आपसे कर दी। अब सवाल ये है कि ये 73 क्या है? क्या बोला मैंने आपको? क्या है 73? बताना चाहोगे आप? क्या है 73? सर लोग जवाब दे रहे हैं? आ रहा है जवाब, लोग आ रहा है। क्या है 73 बताइए। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, तो मैं आपको बताता हूँ कि 73 क्या है। 73 यहाँ पे लिखा है 73% of all genuine customer only buy allow you to see them after raising minimum 4 objection। 73% लोग आपके ऐसे गेस्ट हैं, ऐसे जेन्युइन गेस्ट हैं, जो आपका सामान, आपका प्रोडक्ट 4 बारी मना करने के बाद ही लेंगे। ये वो सारे गेस्ट हैं आपके, वो सारे जेन्युइन आपके गेस्ट हैं, वो सारे जेन्युइन आपके प्रोस्पेक्ट हैं, जो आपका सामान, आपका प्रोडक्ट आपको 4 बारी झापड़ मारने के बाद, 4 बारी रिएक्शन देने के बाद ही आपका सामान लेंगे। वो जेन्युइन कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो कम से कम आपको 4 बारी मना करेंगे ही करेंगे। करेंगे ही करेंगे, समझ लेना मेरी बात को, करेंगे ही करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। आई होप सो अभी तक आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं 73% लोगों की। ये वो लोग हैं, ये वो आपके जेन्युइन गेस्ट हैं, जो आपको कम से कम 4 बारी मना करेंगे ही करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोग 1000 लोग, 900 लोग, 800 लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी उन्हीं कस्टमर में से एक है, जो जब कोई भी सामान आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं,
तो साला आप भी बहुत दुलाते हैं सामने वाले सेल्समैन को। आप गए किसी शोरूम में टीवी लेने के लिए, और कभी ऐसा नहीं होता कि आप शोरूम में गए टीवी लेने के लिए, आपने टीवी देखा, कितने का भैया, 20,000 रुपए का, भैया पैक कर दो, ऐसा कभी होता है क्या? कभी भी नहीं होता ऐसा। और आप उस सामने वाले की सेल्समैन की पूरी वाट लगा देते हैं कि ये सर टीवी कितने का है, कहता सर इतने का है, क्या फीचर है इसके अंदर, अच्छा इसमें वो चीजें हैं, वो उसका जवाब देता है। फिर आप सुरी फेंकते हो कि सर इसमें ये चीजें हैं, अब उसका जवाब देता है। फिर आप सुरी फेंकते हो कि सर इसका प्राइस कितने का है, वो बोलता है मैडम 20,000 रुपए का। कि क्या बात करें, 20,000 रुपए का प्राइस है? यही प्राइस का एमआई में मिलता है 15,000 रुपए का। आपने सुरी फेंक दी, आपने रिजेक्शन फेंक दिया उसके ऊपर, अब जवाब वो देगा आपको। तो बेचारा वो आपके हर सवाल का जवाब देता है कि मैडम जिस टीवी की आप बात कर रहे हैं ना, वो M12 टीवी है, M2 मॉडल है, और ये M17 मॉडल है, इसमें ये फीचर्स है, इसको आप कैसे भी रोटेट कर सकते हो, इसको मोल्ड कर सकते हो। तो आपको लगता है साला बाप बैठा आगे। फिर आप उससे और सवाल करते हो कि ब्लैक पर्पल में टीवी है, कोई और कलर में टीवी मिल जाएगा, इस तरीके से। मतलब आप भी कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो ना, तो आप भी सामने वालों को कम से कम 4 बारी मना करते हो। मुझे पता है जब कोई लेडीज किसी साड़ी की दुकान में या कभी शॉपिंग करने जाती है, तो भाई साहब साड़ी वाले की जान निकाल देती है। वो साड़ी लेनी है 2,000 रुपए की मात्र, लेकिन पूरी दुकान खोल देती है उसकी। भैया ये दिखाओ, भैया वो दिखाओ, भैया ये जो गोटा कौन सा है, हाँ ढमका, सब कुछ को ऐसी तैसी कर देती साड़ी वाले की, पूरी दुकान खोल देती। इतने सवाल उससे पूछती है। अब वो बंदा कहता है मैडम ये 4,000 की। क्या 4,000? यही सेम साड़ी शाम पल्ली वाली दुकान पे 2,000 की मिल रही है। मिल कुछ नहीं रही, फालतू की बकवास है, और कभी गई भी नहीं वहां पर। लेकिन उसने सुरली फेंक दी, क्योंकि उसको तो 4 बारी मना करना, उसका कोटा तो पूरा हुआ नहीं, 4 उसको मना करना ही करना है। तो वो भाई साहब उसको समझाता है, वो भी सामने बहुत आराम, इंसान कुत्ता इंसान सामने जो बैठा है, क्योंकि वो भी 8% वाला आदमी। तो वो इंसान उसको बोलता है कि मैडम ऐसा है, जिस साड़ी को आप बात कर रहे हैं वो इसी गोटे की आती है, और जिस गोटे की हम बात करें इसमें ये गोटा लगता है, इस कंपनी का लगता है, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी। इस मैडम को जवाब मिलता है। और मुझे इतना देखने को मिलता है, जब आप सब्जी लेने के लिए जाते हो, तो सब्जी वाले की साले की ऐसी तैसी कर देते हो। अरे मेरे घर में होता है भाई, सब्जी वाला आया, पूछता भैया केला क्या भाव है? केला केले का रेट है, वो कहता है 22 रुपए किलो, किलो दर्जन, 20 रुपए दर्जन बोलता है वो। तो मैडम चिल्लाती, क्या 20 रुपए दर्जन? अरे यही केला पिछली वाली मार्केट में, यही केला 12 रुपए दर्जन मिल रहा है भैया, इतना लूट क्यों रहे हो? और वो भी बहुत बड़ा सेल्समैन होता है केले वाला, उसको पता है दिल्ली मुझे ऐसे लोगों से भिड़ना है जो ना ही करेंगे मेरे साथ। वो बोलता है मैडम जो केले की आप बात कर रहे हो ना, वो इस स्टेट से आता है, और ये मुहावरी ये वाले केले हैं जो कश्मीर से स्पेशल जो भी है, वो बोलता है कि ये केला के स्पेशल केले हैं, इसमें ये विटामिन होता है, अपना ढंका होता है, वो उसका जवाब देता है। अब वो मैडम बोलती है भैया सही से लगा लो, क्या रेट में दोगे, डेली आती हूँ आपके पास, डेली आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ। वो केले वाला उसको शक्ल देखता है मैडम की, साली आज तक तो कभी आई नहीं, आज कैसे आ गई? वो भी समझ जाता फेंक रही है फालतू में, पहली बार आई है। तो वो कहता मैडम ऐसा है, मैक्सिमम 19 कर दूंगा, इससे कम करने वाला नहीं हूं। तो मैडम कहती देख लो, अगर लगाना तो 15 लगा, तो 15 ऊपर देने वाली मैं नहीं हूं। वो केले वाला कहता ओके मैडम 15 नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कम तो दूंगा ही नहीं सकता। और मैडम जब वापिस जाना शुरू करती है, तो उसकी चलने की रफ्तार बड़ी स्लो होती है। उस मैडम को लगता है कि केले वाला उसको पीछे से बुलाएगा कि मैडम आ जाओ ले लो 15 में, लेकिन वो केले वाला नहीं बुलाता, बहुत खुददार होता है, सख्त आदमी होता है, वो नहीं बुलाता। मैडम पीछे मुड़ के आती है, बोलती भैया आपने बुलाया नहीं मुझे। और केले वाला कहता है मैं क्यों बुलाऊंगा, मुझे बेचना नहीं कम में। तो मैडम कहती है भैया एक बात बताओ, अगर मुझे तुम बुलाते तो कितने का केला देते? अगर तुम मुझे बुला लेते तो कितने का केला देते? बाई चांस अगर तुम मुझे बुलाते तो केले वालों को लगता है तो पीछे बढ़ गई, केले केले लेगी मानेगी फल फ्रूट। तो मैडम को बोलता है कि मैडम ना आपकी ना मेरी, आपको 15 में चाहिए, मैं आपको 19 में दे रहा हूं, ना आपकी ना मेरी, हम 17 में लगाते हैं, डन करते हैं। वो कहती है ओके। तो एक केला लेने के लिए भी, 1 दर्जन केला के लिए, फल फ्रूट लेने के लिए भी, मुझे अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त था, हम लोग सेब लेने के लिए गए, माँ कसम 70 रुपए के सेब थे, सेब वाले की ऐसी तैसी करती उसने, इतने सवाल पूछे।
कहाँ के सेब है, तेरा बाप गया आज तक कश्मीर कश्मीरी सेब खाएगा? इस तरह के सवाल जब वो पूछते हैं ना, तो केले वाले की भी हम ऐसी तैसी कर देते हैं मात्र 70-80 रुपए के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप वेस्टेज करते हैं ना, इन सब केले वालों की, सब्जी वालों की, टीवी वालों की, सबकी हाय लगी है हमको। और जितने भी गेस्टों को हम प्लान दिखाते हैं ना, वो सब हमारी वाट लगाते हैं, बम लगाते हैं हमारे पीछे। और हर बंदा कम से कम 4 बारी हमको मना करता है, ध्यान रख लेना इन सब केले वालों की, जिसकी आपने वाट लगाई है, साड़ी वालों की, शॉपिंग वालों की, उन सब ने हमको शराब दिया है कि बेटा तुम भी कब वेस्टेज करने जाओगे ना, और तुम जब गेस्ट को प्लान दिखाने जाओगे, वो भी तुम्हारे को मना करेगा। मुझे अभी भी याद है, तो मैं कॉलेज में था, तो जब भी मुझे कॉल सेंटर वाले का कॉल आता था, और सारा कॉल सीधा काटता था उसको मुंह आगे से। और मुझे अभी भी याद है, जब मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर के अंदर कॉल सेंटर में 2 महीने काम किया था, तो भाई साहब मेरे कस्टमर ने बहुत वाट लगाई थी। एक तो सुबह सुबह 9 बजे की बात है, मैंने कस्टमर को कॉल लगाया, मैं कहा सर दिस इज तरुण कनौजिया फ्रॉम कॉलिंग आईसी लोमबार्ड, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सीधा उसने मुझे हेल्पिंग मोड लगा के बात करी। मैं कहा निकल जा साले, सुबह सुबह पिटेगा बहुत। तो मुझे वो दिन याद आए कि ये उसी सेल्समैन का श्राप है मुझे, जब मैं उस बेचारा मुझे कॉल करता था, मैं उसकी कॉल काटता था और उसको ना जाने कितने से सवाल पूछता। तो ये सारे उन लोगों का आपको श्राप है, जिनको आपने उनका प्रोडक्ट लेने से पहले कम से कम आपने भी 4 बारी मना किया है, और आपने भी 4 ऑब्जेक्शन किए। तो आपके जो जेन्युइन 73% गेस्ट है, 73% गेस्ट आपके वो है जो आपको कम से कम 4 बारी ना करेंगे ही करेंगे। और आपके आपके 92% लोगों में से 8% लोग ही ऐसे हैं जो कम से कम 4 बारी उन सवालों का जवाब देते हैं। बड़े खतरनाक सेल्समैन होते हैं और कोई इनके आके टिक नहीं सकता। और आप सभी से मेरा वादा है, आप सभी से मेरा एक वादा है कि अगर आपने इन 10 मॉड्यूलों को अच्छे से सुन लिया, तो मैं आपको इन 8% में लेके आऊंगा, मेरा वादा है। ऐसी खतरनाक ट्रेनिंग मैंने बहुत सारी डिजाइन कर ली है और आपको मैं देने वाला हूं। अब आगे की बात करते हैं, इसको समझना। ऑलवेज बी क्लोजिंग, ध्यान रखना। ऑलवेज क्लोजिंग मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं एबीसी फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं एबीसी फॉर्मूला, फॉलोअप में कहते हैं एबीसी फॉर्मूला, इसको लिख लेना। एबीसी मतलब ऑलवेज बी क्लोजिंग। जब आप किसी गेस्ट का फॉलोअप लेने के लिए गए, आपने पहले सवाल का जवाब दिया कि कंपनी भाग जाती है, आपने कहा सर ये वो कंपनी नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी, इस तरह के जवाब आपने दिया, जो हम अगले सेशन में करेंगे कि क्या जवाब, किस सवाल पे क्या जवाब आपको देना, मैं आपको वही बताऊंगा। जो आपने पहले सवाल का जवाब दो, जब भी आपको सवाल का जवाब दोगे, उसके बाद बिल्कुल भी आपको हिचकिचाना नहीं है और सीधा क्लोजिंग की बात करनी है कि सर आपका ऑर्डर फॉर्म भर दूं, सामान लेने चलते हैं, इस तरीके से। बिल्कुल भी नहीं घबराना। जैसे आपने सेकंड सवाल का जवाब दिया, क्लोजिंग की बात करो। थर्ड सवाल का जवाब दिया, क्लोजिंग की बात करो। फोर्थ सवाल का जवाब दिया, क्लोजिंग की बात करो। जब तक साला क्लोजिंग की बात करो, जब तक वो सामान ना ले ले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्लोजिंग की बात करो। क्यों? देखो पढ़ो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने क्लोजिंग इसलिए लिखा है यहाँ पर, देखो समझो। आस्क फॉर द ऑर्डर, रिपीट इट टिल यू गेट इट। लगातार अपने ऑर्डर लेने की बात उससे करते रहो जब तक आपको ऑर्डर ना मिल जाए। हर सवाल का जवाब दो, ऑर्डर की बात करो। हर सवाल का जवाब दो, ऑर्डर की बात करो। हर सवाल का जवाब दो, ऑर्डर की बात। लगातार तब तक ऑर्डर की बात करो जब तक आपको ऑर्डर ना मिल जाए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या लिखा है? ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है क्लोजिंग फॉलोअप के अंदर। दैट इज वेरी, हिंदी में लिखा है मैंने। अगर आप ऑर्डर पूछोगे तो पॉसिबल है कि ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को ऑर्डर लेने के लिए बोलोगे, उससे ऑर्डर लेने की बात करोगे, तो 2 कंडीशन बनती है, या तो ऑर्डर मिलेगा या तो ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे ऑर्डर पूछोगे ही नहीं, तो एक ही कंडीशन बनती है कि ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है? हमेशा ऑर्डर पूछना है। अगर आप ऑर्डर पूछोगे तो या तो ऑर्डर मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑर्डर ही नहीं पूछोगे, तो एक ही कंडीशन बनेगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर मिलेगा ही नहीं। तो लगातार क्लोजिंग की बात करो, बिल्कुल भी क्लोजिंग से मत हटो। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है मैंने, अगर पूछोगे तो हाँ, अगर वो बंदा, अगर आप उससे पूछोगे कि सर ऑर्डर दो, ऑर्डर लेने की बात करोगे, 2 कंडीशन बनेगी, या तो वो आपको ऑर्डर देगा या तो वो आपको नहीं ऑर्डर देगा। और ऑर्डर देने से पहले वो आदमी आपसे 4 बारी मना करेगा, 4 ऑब्जेक्शन देगा, 4 रिजेक्शन देगा। और ऑब्जेक्शन रिजेक्शन के लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला क्या कॉमन सवाल पूछेगा,
ये आपको पता होना चाहिए। और हर सवाल की लिख लिख के प्रैक्टिस आपको करनी है कि कोई बंदा बोले कि कंपनी भागी तो क्या बोलना है, प्रोडक्ट महंगे हैं तो क्या बोलना है, कैसे काम करते तो क्या बोलना है, मैं नहीं कर पाऊंगा तो क्या बोलना है, कंपनी बेकार है तो क्या बोलना है, मेरे पास टाइम नहीं है तो क्या बोलना है, पैसे नहीं है तो क्या बोलना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो क्या बोलना है। इन सारे सवालों के ऐसे लगभग 11 सवाल होते हैं जो यूनिवर्सल सवाल है, जिनका जवाब आपको कॉपी पेन पे रट्टू तोते की तरह पता होना चाहिए। पूरी प्रैक्टिस के साथ जवाब देना ही देना है, पूरी प्रैक्टिस से जाओ। और जब पूरी, मुझे अभी भी याद है जब मैं किसी भी गेस्ट के पास जाता था तो उसके सवालों का जवाब पहले ही तैयारी करके जाता था, मुझे पता था कि ये मुझसे क्या पूछने वाला है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूरी प्रैक्टिस से आप जाइए। और एक बात ध्यान रखना, बी ए ड्रीमर, हमेशा बड़े सपने देखिए, फाइटर बनिए, और सेल्स भी, और सेल्स आपके वो सारे सपने पूरे करेंगी। मेरा वादा है आपसे, आप बड़े सपने देखिए, फाइटर बनिए, और सेल्स आपके वो सारे सपने पूरे करेगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और मेरा पूरी उम्मीद है कि आज की मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और फिर से मैं पूरी मीटिंग वाइंड अप कर दूं 2 मिनट के अंदर कि आज पूरे दिन मैंने आपको क्या सिखाया, ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए। जी, सेल्स मिस्ट्री फॉलोअप क्या होता है जी? फॉलोअप वो प्रोसेस है जिसमें हम सामने वाले का बिलीफ, फेथ, डिजायर पैदा करते हैं और उनके हर सवालों को सेटिस्फाई आंसर देने के बाद उसको कन्विंस करते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। जी, फॉलोअप की जरूरत क्यों होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आसान है उन लोगों को जुड़ाना जो जुड़ना नहीं चाहते, मुश्किल है उन लोगों को ढूंढना जो जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, आप उन लोगों को ढूंढिए जो जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन पे आप अपनी फॉलोअप स्किल आजमाओगे, वो सारे आपके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि आपको उन लोगों से मिलना है जो ना करते हैं, और जो लोग आपको ना करते हैं वही आपके रियल प्रोस्पेक्ट है, वही आपके जेन्युइन गेस्ट है। अगर आप उन लोगों को ढूंढने में निकलोगे जो आप वेस्टिज करना चाहते हैं तो साला एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन आप उन लोगों को ढूंढने में निकलोगे जो वेस्टिज नहीं करना चाहते, बतेरे मिलेंगे, उन पे अपनी स्किल्स को आजमाइए, वो आपको वेस्टिज करेंगे। और जब वो वेस्टिज आप उनके पास लेके जाओगे तो वो आपका स्वागत कैसे करेंगे? वो आपका स्वागत करेंगे ना से, आपको मना करेंगे, कतराएंगे आपसे, क्योंकि जुआ तो है लेकिन चाहत नहीं है उनके अंदर, वो चाहत हमको पैदा करनी है। और ना जब वो करेंगे, ना का मतलब क्या होता है? गो ऑन, उल्टा कर दो, गो ऑन, लगातार लगे रहो। वो क्या बोलना चाहते हैं? वो बोलना चाहते हैं कि पुस्तक वांट टू से कन्विंस मी, वो बोलना आपको चाहते हैं कि मुझे कन्विंस कर, और ज्यादा मुझे कन्विंस कर, मुझे क्यों तेरा प्रोडक्ट लेना है, मुझे ये समझा तू मुझे क्यों तेरा प्रोडक्ट लेना है, तब तक आपको कन्विंस करना है। और जब भी कोई आदमी आपको हाँ करेगा तो हाँ करने से पहले आपको कम से कम 4 बारी झापड़, 4 बारी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन आपको देगा, 4 बारी तो मना करेगा ही करेगा। ध्यान रखना मेरी बात को। कॉन्सेप्ट रिसर्च क्या है? 8/73, 44% लोग ऐसे होते हैं जो पहले ऑब्जेक्शन में हार मान लेते हैं, 22% लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्शन में हार मान लेते हैं, 60% लोग ऐसे होते हैं 30 ऑब्जेक्शन में हार मान लेते हैं, 10% लोग ऐसे होते हैं जो चौथे ऑब्जेक्शन आती है हार मान लेते हैं, और मात्र 8% लोग ऐसे होते हैं जो आगे तक टिके रहते हैं और लगातार काम करते हैं, लगातार उसके हर सवाल का जवाब उसको क्लोजिंग करवाते हैं। और यही 8% लोग हैं जो वेस्टिज में 90% पैसा कमाते हैं। और 73% लोग आपके ऐसे जेन्युइन गेस्ट होते हैं जो आपका प्रोडक्ट लेने से पहले कम से कम 4 बारी आपको मना करेंगे ही करेंगे। ऑलवेज भी एबीसीडी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको, लगातार उसको क्लोजिंग करने के लिए बोलते रहना है, हमेशा उसको बोलते रहना है। और अगर आप उसको क्लोजिंग करने के लिए बोलोगे, या तो वो प्रोडक्ट लेगा या तो वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर आप उसको आप क्लोजिंग करने के लिए नहीं बोलोगे तो वो आपका प्रोडक्ट लेने वाला नहीं है। हमेशा आप क्लोजिंग के लिए बोलना है। और जब वो आपका प्रोडक्ट लेगा तो प्रोडक्ट लेने से पहले कम से कम 4 बारी आपको मना करेगा ही करेगा। और जब वो 4 बारी आपको पता है कि गेस्ट मुझे मना करेगा ही करेगा, तो आपको पूरी तैयारी के साथ उसके साथ फॉलोअप लेने के लिए जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके हर ऑब्जेक्शन को लिखना है कि वो आपसे क्या पूछ सकता है, और उस पूछने का सवाल का क्या जवाब हो सकता है, यह आपको लिखना, पूरी प्रैक्टिस के साथ आपको जाना है। बी ए ड्रीमर, हमेशा सपने पैदा कीजिए, सपने बड़े बनाइए, फाइटर बनिए, और हमें सेल्स आपकी हर सपने की पूरा करेगी, ये मेरा वादा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत करी मैंने उसको डिजाइन करने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की मीटिंग अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच। और लगातार मैं इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को इस मीटिंग का हिस्सा बनाइए, और जो बोर्ड एग्जाम हम लोग करने वाले हैं उसमें वही पास होंगे जो इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। और सर, मैं अभिनय सर, आवाज आ रही है? आपके आप जरूर अपने सोशल साइट पे इस मीटिंग को शेयर कीजिए, ताकि गेस्ट को आप देखें, आपके गेस्ट आपको देख सके इस मीटिंग को। और आप थैंक यू कर सकते हैं विनय सर, मेरा सब लोगों का जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ, वाकई में आपको अच्छा लगा है। और जितना हो सके सोशल साइट में अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। जैसे जब बाकी लोगों से बात कर लेते हैं एक बार, अभी जाइए मत कहीं भी। जी तरुण जी, कुछ लोगों को मैंने अनम्यूट करा है सर। हाँ जी साहिल सर हैं, यहाँ धर्मेंद्र जी हैं, जी, कुणाल जी। मैं तो लॉक कर दूं। आवाज आ रही है किसी को? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। समझ में आया? हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। सही था? बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच। और कोई है इसके अंदर? सर थैंक यू सो मच। मैं साहिल राज बोल रहा हूँ सर। है? बहुत बहुत ही बेहतरीन मीटिंग रही सर। वो जो रूल आपने बताया 8/73 का, हाँ 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 मतलब वो मेन फॉलोअप का जो मेन पार्ट जो है, वो खम्भ जिसको हम स्तंभ कहते हैं, ये वो है। हाँ हाँ हाँ, और इस पे जिसने काम किया, इस पे जिसने मास्टरी हासिल की, वो वाकई में बहुत बढ़िया क्लोजिंग कर आया सर, बहुत बढ़िया। सो इतने सारे नॉलेज जो आप इकट्ठा करके हम लोग को इस लॉकडाउन में दे रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब रिमार्केबल है, लाजवाब सर। थैंक यू विनय सर एंड तरुण सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और कौन है मीटिंग के अंदर? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी इधर बोल दिया सर। बोल दिया सर, बोल दिया। अच्छा, कुणाल जी हैं। कुणाल जी की आवाज नहीं आ रही। कुणाल जी हमेशा फोन रखकर कहीं चले जाते हैं क्या? तो वो उनकी लीड का थोड़ी प्रॉब्लम होता है। आई होप सो आपको मीटिंग सभी को। दिनेश जी भी होंगे सर लाइन पे, देखो इनको लो। दिनेश जी है, अखिलेश जी होंगे, अखिलेश जी भी होंगे इसके अंदर, हरिओम जी है। दिनेश जी अनम्यूट कर दिया है मैंने। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बढ़िया मीटिंग थी, और ये 8/73 का रूल जान करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि सभी लोग इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा। पूर्णिमा जी है, पूर्णिमा जी आवाज आ रही मैम? जी सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इतनी ज्यादा खतरनाक फॉलोअप की ट्रेनिंग तो हो नहीं सकती। इतना मजा आया ट्रेनिंग में। हमने फॉलोअप की ट्रेनिंग आपसे कभी पर्सनली ले नहीं पाए, लेकिन आज सर वो कमी भी बहुत ही जबरदस्त, अल्टीमेट। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। लगातार मीटिंग में आते रहिए, आपको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी भी है इस मीटिंग के अंदर। अखिलेश जी आवाज आ रही है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। गर्दा उड़ा दिया आपने तो सर आज। उड़ा दिया एकदम, गर्दा उड़ा दिया एकदम, सब जोश भर गया सर शरीर में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मेरा भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छे सप्लाई करना है इसको। किशन मोहन कुमार जी, किशन जी बताइए सर। जी थैंक यू सो मच सर। बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था। फॉलो अप के ऊपर मैंने मतलब मुझे लगता है बेस्ट ट्रेनिंग मैंने अभी तक अटेंड किया है, और बहुत ही जबरदस्त सेशन था एकदम। मतलब सही बोला सर, आग लगा दिया। सर आने वाले जो 2 सेशन में करने वाला हूँ, बहुत ही खतरनाक करने वाला हूँ। मैंने बहुत इन्वेस्ट करा अपने आप पे पिछले 1 महीने के अंदर। अब बहुत खतरनाक करूंगा फॉलो अप पे, तो धज्जियां उड़ा दूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। और कोई जो बोलना चाहता है? राज जी गोल्ड डायरेक्टर हमारे। राज जी कैसा लगा आपको? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राज जी, कैसा लगा? सर बिल्कुल, मतलब जो भी बैठा है आज वो तो हिल गया होगा पहले सुन के। आपकी एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस और इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग सुनने के बाद मैं कहता हूँ सर, अभी भी कुछ ना कर पाए तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग होने के बावजूद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भास्कर जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सर आज की जो बहुत जबरदस्त लगी मेरे को, आज संतोष नायर की याद आ गई सर, आपकी जो बातें आज की। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो टोन था सर आपका बिल्कुल उन्हीं की तरह था, मैं वॉच कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी नॉलेज। 90% लोग उनको जानते नहीं है, लेकिन उनका नॉलेज पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। रीना मैम भी थैंक यू जी। रीना मैम क्या हाल चाल है मैम, कैसा लगा आपको? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू। मैं एक चीज बता दूं सर, मैं इतने दिन हो गए मुझे 2.5-3 साल इस चीज में, मैं फॉलो अप पे इतना कभी फोकस नहीं करती थी। आज आपकी बातों ने ना मुझे ही लगा कि मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं इस चीज को नहीं करती। एक लोग ने मना कर दिया तो उसको मैं पहले ही मना कर देती हूँ।
तो जी, 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 इतना जबरदस्त था, मुझे लगा कि आज की ट्रेनिंग से शायद मैं बहुत अच्छा फॉलो अप करूंगी। मेरे जो लोग अभी तक खराब हुए शायद वो इस तरीके के ना हो पाए, क्योंकि मैंने फॉलो अप में इतना कभी ध्यान नहीं दिया। और यकीन मानो अभी भी जिस दिन दिनेश सर की ट्रेनिंग थी सर, उन्होंने फॉलो अप सिखाया था, पर इतना दिमाग में वो चीजें नहीं गई थी। आपने जिस तरीके से समझाया ना, तो लगा कि नहीं बहुत ही सर ये काम करेगा। और मैम लगातार मतलब मीटिंग में आते रहना, बहुत अल्टीमेट खतरनाक ट्रेनिंग में करने वाला हूँ, लगातार आना मीटिंग में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आती भी हूँ सर, आपकी सारी ट्रेनिंग में थैंक यू आती वेरी हूँ। मच मैम, पर आज थैंक यू का वेरी जो फॉलो अप था बहुत अच्छा सर, बहुत जबरदस्त थैंक यू ट्रेनिंग वेरी थी। मच मैम, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे कौन है, मैंने किसको म्यूट करा है? प्रतीक जी है, प्रतीक जी, प्रतीक डायमंड एक्टर। प्रतीक जी कैसा है? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आज तो मतलब पूछो मत, आज तो आपने पूरी आग लगा दी। कुछ अलग ही रूप आपका देखने को मिला है हमें, तो आज तक कभी देखा ही नहीं था। हाँ, तो लग रहा है नींद ही नहीं आई है आज तो सर। अरे वाह, क्या, अरे मैंने बहुत मेहनत करी है इसमें, थैंक यू। बिल्कुल सर, आज लगा सर। और आने वाले सेशन के लिए तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। और सर थैंक यू वेरी मच। सबको अटेंड करवाना, सबको, ठीक है? जी सर, मेरी टीम अटेंड कर रही है सर, कुरुक्षेत्र से भी, लखनऊ से भी सब लोग अटेंड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहाँ पे thank एक बंदे जगवीर जी है, जगवीर जी स्टार एक्टर है, उनको अच्छा लगा होगा। जगवीर जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया। कल मैं सोच रहा था, शाम को मैंने कॉल भी किया था आपको सर, बताया था कि सर कल मीटिंग नहीं हो पाई थी। एक एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे लॉकडाउन है ही नहीं है मेरे लिए। सारी ट्रेनिंग्स आपकी जबरदस्त रहती हैं, जो आपकी एनर्जी है ना सर, वो ही मुझे टीम में ट्रांसफर करना। बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त ट्रेनिंग सर, थैंक यू मेरे मच में, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। और श्याम जी मेरे दिल के करीब, श्याम जी कैसा लगा? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, टाइम दिया आपने। और सर वंडरफुल, मतलब मजा आ गया, अल्टीमेट ट्रेनिंग रही आपकी। और मैं बताऊं सर कि आज तक की लाइफ में इतना बेहतरीन ट्रेनिंग तो हमें मिला ही नहीं था। थैंक यू वेरी मच। आई प्रॉमिस सर कि मैं 8% की कैटेगरी में आके आपको जरूर शो करूंगा। आना ही है भाई, आना ही है, आना ही है, आना ही है। मनीष जी, मनीष कुमार जी, मनीष कुमार जी, मनीष जी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग मनीष जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, अल्टीमेट ट्रेनिंग थी। ऐसा लगा कि एक बार दोबारा से शुरुआत करी हमने सेशन की। हम जो गलतियां करते आ रहे थे वो गलतियां आप दोहराएंगे नहीं, और बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आई होप। और बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग थी सर। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। और ये वैभव लग जी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका रिव्यू लेने का, क्योंकि आपका फोटो, आपका स्टेटस हम लोगों को बड़ा मोटिवेट करता है। जब मैं इंस्टा पे आपका स्टेटस देखता हूँ, मुझे बड़ा मोटिवेट करता है वो सब चीजें। जी जी, मैंने किसी को अनम्यूट गुड करा। मॉर्निंग सर। सर बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी। आज तक इतिहास में इतनी ट्रेनिंग मिलने का मौका नहीं मिला। बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग थी। धन्यवाद सर ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, थैंक यू। कुशवाहा जी, कुशवाहा जी आवाज आ रही है? यस सर, गुड कैसा मॉर्निंग लगा आपको? सर। मैं यहाँ पर नया कैंडिडेट हूँ, हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही आपने आज मोटिवेट किया है, नेक्स्ट टाइम भी आप एक बार और हमारे लिए मेहनत कीजिएगा। सर बिल्कुल, मैंने बीबीडी नाम का कॉन्सेप्ट चालू किया है, वेस्टिज बोर्ड एग्जाम नाम से। अभी मैं उसका पोस्टर आज शाम को आ जाएगा, जो मैं 10 मॉड्यूल करने वाला हूँ। जो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा ना, उसका हम टेस्ट लेंगे, और जो बंदा अच्छा टेस्ट लेगा, फाइनल में आएगा, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, और प्लस उनको दीपक सूची कंपनी के मालिक के साथ पर्सनल मीटिंग मिलेगी। सर आपको उसमें आना है। ओके ओके सर। 10 मॉड्यूल अच्छे से याद करने हैं, तभी एग्जाम दे पाओगे। जी जी सर, बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है आप फर्स्ट आओगे। क्यों? विद कॉन्फिडेंस के साथ। आपको भरोसा है, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। बिल्कुल 100% आना आपको, ठीक है? और इस बार तरुण सर ने जो मेहनत की है, अगली 2 मीटिंगों में कोशिश करूंगा कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। शिवम वर्मा जी है, और कौन है? मैं सब मीटिंग, उज्जवल जी भी ऐसे, इनको ले लो सिल्वर। उज्जवल जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। बहुत अल्टीमेट मीटिंग था सर, थैंक यू सो मच। लास्ट 1 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा आपका खतरनाक रूप देखा नहीं था सर ट्रेनिंग करने का, जो आज हमें अबे यार तुम क्या बोल रहे हो? बोला जाता ना कि ट्रेनिंग एक अल्टीमेट ट्रेनिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा। सारी चीजें नोट की है जो कि हमारी टीम में आज से फॉलो होगी, और सारी टीम फॉलो। सर थैंक यू सो मच, बहुत अल्टीमेट। थैंक यू वेरी मच। संजय कुमार जी, गोल्ड एक्टर में जानता हूँ उनको। संजय कुमार जी आवाज आ रही है? जी सर, ओके सर, गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको? सब बहुत फैंटास्टिक सर। क्या बताऊं आज, यानी मुझे तो आज पहली बार पता चला है नहीं कि 100% बिजनेस तो सर फॉलो अप पे ही है। बिल्कुल बिल्कुल 100 के 100% सर बिजनेस फॉलो अप पे ही, और कुछ करना ही नहीं है सर। बिल्कुल मैंने भी कुछ गलतियां किया है सर, कि जो लोग
बस ये मैं जो सर 3-4 गेस्ट जो 3-4 रिजेक्शन के बाद हम भी छोड़ देते थे, लेकिन अब सर ने 4 के मैं 5 रिजेक्शन आए, 100 रिजेक्शन आए, फिर भी अबे मैं साला छोड़ा मैं 10 जिसके रिजेक्शन पलान मारे, दिखा दिया 10 रिजेक्शन मारे, हमको ज्वाइन करवाना है, बस बात बिल्कुल खत्म। बिल्कुल सर, जिसको प्लान दिखा दिया उनको जोड़ना ही जोड़ना है, चाहे जैसे भी हो। हाँ, चाहे तू मरने जा, सुसाइड करने जा, पहले वेस्टिक ज्वाइन कर ले, क्राउन बन ले, फिर तू साले मर जा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बिल्कुल सर, और मैं सर बहुत अच्छी बात है सर, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, और 10 के 10 मॉड्यूल सर मैं आपका अटेंड करूंगा, और एग्जाम में सर मैं फर्स्ट डिवीजन आने का मैं आपसे वादा क्या करता बात हूँ है, सर। बहुत थैंक यू बढ़िया सो सर, मच बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये कौन है? थैंक यू सर। सचिन वासुदेव, आवाज आ रही है सर? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसा लगा भाई आपको? सर बहुत ही अल्टीमेट ट्रेनिंग था सर। मैंने पूरी 1 साल की जर्नी में मैंने सर ऐसी ट्रेनिंग कभी अटेंड नहीं करी थी सर, बहुत ही बेहतरीन थी। और मैं पिछले भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ सर, पिछला जो सेशन हो रहा है, और अगले 6 दिन भी मुझे और आपकी ट्रेनिंग अटेंड करके मुझे वो दीपक सूद सर से लाइव मीटिंग करना है सर। अरे मुझे वाह, उस जगह बिल्कुल पे सर, मेरा नंबर 1 वादा है, आप देखना है बस सर। फर्स्ट आना एग्जाम सो में। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही। यस सर, बिल्कुल सर। अच्छा, हमारे फॉरेन गेस्ट भी है सर, थैंक यू फॉरेन के सो मच डॉमलन सर। भी हमारी मीटिंग में। बिलाल जी फॉरेन से, बहरीन से, बिलाल जी आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। बिलाल जी, पहले सब लोगों को ये बताइए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इंडिया से बात कर रहे हैं, फॉरेन से बात कर रहे हैं? मैं फॉरेन बहरीन से। अरे वाह, क्या बात है, अपना फॉरेन के भी डॉमलन है हमारे। बिलाल जी बताइए, कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा सर, आपने जो बताया 4 झापड़ खाना पड़ेगा, उसके बाद झापड़ नहीं खाने, ना खाने, झापड़ नहीं ना। बहुत अच्छा लगा सर। अच्छी बात है, इसको रिवाइज करना, ठीक है? फिर राइट डाउन किया मैं, पूरा अच्छा लगा, बिल्कुल बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवेंद्र जी, शिवम जी, शिवेंद्र शिवम जी। हेलो जी सर, कैसा लगा आपको? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली ये सुनने के बाद ना सर मुझे ऐसा लग रहा था, एक्चुअली सर कोरोना को थैंक यू कहने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को ये लग रहा है ना कि कोरोना की वजह से ही सर आज मतलब आपका ये इतना इंटरनल जो मैटर है ना सर, ये निकल के जो आई सर ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिकॉज ये ना डीप ड्रिलिंग की बात है, इतना अंदर की जो बातें जो आपने बताई ना सर ये रियली इट्स रियली माइंड ब्लोइंग सर। आई एम रियली फैन ऑफ योर ऑल ट्रेनिंग एंड यू द वे यू प्रेजेंट सर। इट वाज नाइस सर। थैंक यू मेरी बात, थैंक यू मेरी बात में। शैलेश कुमार जी हमारे डाउनलाइन है, सिल्वर डेकर आते हैं। शैलेश कुमार जी, बहुत जरूरी है आपका। शैलेश कुमार जी, पुष्पेंद्र भारती, ठीक है, हम लोग बस खत्म कर रहे हैं मीटिंग को। पुष्पेंद्र भारती जी की आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। कैसी लगी सर आपको? सर एकदम अल्टीमेट ट्रेनिंग सर। मैं तो अभी फ्रेशर हूँ सर, ये हम लोग को ब्रह्मास्त्र मिल गया हम लोग को सर। ये लोग ऊपर वाले लीडर को उठा लेते हैं नहीं? सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छी लीडर को बात उठा है। लेते हैं। हेलो, बहुत अच्छी बात है। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ बताइए सर, बताइए क्या कह रहे थे? सर वही कह रहा है सर, जैसे कि हम लोग फ्रेशर है सर, हम लोग को आपने सब ब्रह्मास्त्र दे दिया सर। सर आपके सर 8% आपके सर 8% में भी आना है सर, और सब जो टॉप आपका टेस्ट होगा उसमें भी सर टॉप करना है सर। सर मैं आप भी उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको उसमें आना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है सर, ये आपको बेस्ट देना अपना और उसी में आना है, ठीक है? यस सर। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आज की मीटिंग को वाइंड अप करता हूँ, कल एक फिर नए टॉपिक के साथ कि फॉलोअप में क्या क्या चीजें, क्या वो 4 बेहतरीन टेक्निक्स है जिससे। क्वेश्चन दिए, बहुत सारा हाथ उठा हुआ है। आवाज आ रही है आपको? क्या वो बेस्ट टेक्निक्स है जिससे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं? मैंने वो टेक्निक्स बना ली है। मैं आपको ऐसी 4 बेहतरीन टेक्निक्स बताने वाला हूँ अपने तरीके से, जिससे आपकी 100% सेल क्लोज होगी। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, आपको कल सुनने को मौका मिलता है। तो विनय सर, मैं आपसे जाना वीडियो को वाइंड अप करवाना चाहता हूँ सर। जी